विकसित भारत संवाद जो यात्रा है वो हमारे टोहाना में पहुंची है। और टोहाना के जो वार्डों में जो लोगों की समस्याएं थी उनको सुनने के लिए हमारे जो निवृत्त अधिकारी हैं, हमारे सब डिवीजन के अधिकारी एसडीएम और हमारे शिक्षा अधिकारी खंड के, बाकी अन्य विभागों के सभी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं। लोगों को लाभ मिल सके, अंतिम छोर बैठे परिवार तक जो एलिजिबल पात्र परिवार है, जो उसका राइट है, वो वहाँ तक पहुँच सके, यही यात्रा का मकसद है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की गारंटी गाड़ी है। इसे काफ़ी लाभ देखोगे आप, हर गांव तक गई, अब शहरों के वार्डों में यात्रा पहुंची है तो लोगों को मिल रहा है। जो योजनाएं परियोजनाएं उनके बारे में भी लोग जागरूक भी हो रहे हैं, और जो स्कीम्स हैं, जो पात्र परिवार है, उन तक लाभ कैसे पहुँचे। और कई स्कीमों में अगर कोई डॉक्यूमेंटों में कमी थी उसको दुरुस्त करने के लिए भी हमारे अधिकारी बैठे। जैसे परिवार पहचान पत्र में अगर कोई त्रुटि है उसको ठीक करा के BPL परिवार पात्र परिवार है, बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विडो पेंशन है। इसके साथ साथ आयुष्मान कार्ड, चिरायु आयुष्मान कार्ड, जिसका 1,80,000 तक की इनकम वाले परिवारों को 5 लाख तक का इलाज सरकार की तरफ से करवाया जाएगा, मुफ्त इलाज इसको कह सकते हैं आप। और 1,80,000 से 3 लाख तक सिर्फ मात्र 1,500 रुपये जमा कराने के बाद आपको 5 लाख तक का, जो उसमें अगर परमात्मा ना करे कहीं परिवार में कोई बीमार होता है तो उसका 5 लाख तक का लाभ उसको उस इलाज में मिलेगा। इसी प्रकार अन्य भी कोई समस्याएँ हैं उनको भी लोग यहाँ काउंटर लगे हुए हैं, उन पर जाकर उनको ठीक करवा सकते हैं। तो बहुत बड़ा लाभ मैं कह सकता हूँ इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को और हमारे टोहाना के वासियों को मिला है। इसके साथ जैसे अब बिजली के बिलों को लेकर सरकार ने एक स्कीम चलाई, उसमें 1800 यूनिट में मात्र 3600 रुपये के अंदर कंप्लीट किया जाता है। जो पात्र परिवार है वो एक भी वंचित नहीं रहेगा। फिर भी अगर कहीं कोई कमियाँ खामियाँ रही होंगी उसको भी हम अधिकारियों को कह के उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। सर, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज देश ही नहीं विदेश में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, आज 22 तारीख का बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 500 साल की जो हमारे भारतवासियों की जो एक मैं कहूँगा कि मन की इच्छा थी और वो आज पूरी होने जा रही है। हमारे अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार करके बनाया गया है। उसमें आज श्री राम जी लल्ला की जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। मैं पूरे देशवासियों को, हरियाणा प्रदेशवासियों को और अपने टोहाना का वासियों को स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। और आज हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पूरे शहर के अंदर आज हर घर राम जी के नाम से सजा हुआ है, हर जगह श्री राम जी के नारे गूंज रहे हैं और लोगों में बहुत उत्सुकता है। और इस ऐतिहासिक दिन को आने वाली कई पीढ़ियाँ याद रखेंगी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बताया जा रहा है सर कि 24 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री टोहाना दौरे पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? देखिए, मुख्यमंत्री जी के ज़िले के प्रोग्राम हैं, हमारे फतेहाबाद जिला में आ रहे हैं, रतिया में भी जाएंगे और टोहाना में भी जो हमने जोड़ों का जीर्णोद्धार किया है, जो अमृत सरोवर अमृत प्लेस हमने तैयार किए हैं, उनका उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे टोहाना के डुल्ट गाँव में पहुँचेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। और जो सौगात चाहे संत रविदास जी मेडिकल कॉलेज के रूप में हमारे ज़िला फतेहाबाद को टोहाना के रसूलपुर गांव में मिली हो, या हमारा जो बस स्टैंड था वो बड़ी समस्या पानी भराव की, जाम की, उससे निजात देकर उसकी शुरुआत हो चुकी हो। 100 बेडेड 7 मंजिला जो बिल्डिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसकी शुरुआत हो चुकी हो। 148B की पुरानी समस्या, पानी भराव की समस्या, पब्लिक हेल्थ के माध्यम से शहरों में नए वाटर बक्स, गाँव के नए वाटर बक्स, कॉलोनियों को पास करवाने में, और जो अन्य हमारे 5 रोड हैं उनका भी एडमिशन अप्रूवल देने के लिए हम मुख्यमंत्री जी का उस दिन आभार भी जताएंगे, उनका धन्यवाद भी करेंगे। और साथ में जो गांव में जो हमारे जोड़ हैं उनका जीर्णोद्धार हुआ है, उनका वो उद्घाटन भी करेंगे। सर, आप काफ़ी समय से टोहाना के अंदर आपने समाज सेवी के रूप में एंट्री की थी, एक मधुर मिलन प्रोग्राम करते थे, तो अब की बार वो मधुर मिलन कब प्रोग्राम? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी, आप सही कह रहे हैं कि उस टाइम थोड़े से लोगों से उसकी शुरुआत हुई थी और करते करते मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये 17वां प्रोग्राम हमारा होगा। पिछले कोविड की वजह से गाइडलाइन थी हरियाणा सरकार की, तो 2 प्रोग्राम हम नहीं कर पाए थे। पिछले प्रोग्राम में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी बड़े उल्लास के साथ हम लोगों ने मनाई थी, साथ में मधुर मिलन समारोह, साथ में टोहाना प्रगति की ओर एक रैली भी उसको आप कह सकते हैं का ये कार्यक्रम हुआ था और बड़ी सौगात उसमें हमारे टोहाना क्षेत्र को मिली थी। अब की बार मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद तो 24 तारीख को करेंगे, अब की बार 23 को इसलिए नहीं रख पाए थे कि 22 तारीख का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था, भव्य प्रोग्राम था जो अयोध्या में, क्योंकि लोगों का बड़ा इसके अंदर एक रुचि थी और लोगों की बड़ी इसमें आस्था थी। तो अब हमारे साथियों की मीटिंग लेके जल्दी आने वाले फरवरी माह में
इसकी कोई डेट निकाल कर मधुमिलन समारोह को धूमधाम से हम आयोजन करेंगे। हर साल की तरह पूरा हल्का नाश्ता गाता हुआ आएगा और हम एक भाईचारे की एकता का एक जो संदेश हर साल देते हैं वो फिर से उसको दोहराने का काम करेंगे, ताकि हम एक होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। और जो एक यहाँ मानसिकता व गुलामी वाली जो राजनीति उससे टोहाना मुक्त हो चुका है। टोहाना प्रगति के पथ पर है। टोहाना डेवलपमेंट की राजनीति चाहता है। टोहाना सेवा भावना की राजनीति चाहता है। टोहाना को नेता के रूप में सत्ता सुख वाले लोग नहीं, नेता के रूप में टोहाना को सत्ता सेवा वाले लोग चाहिए और ये सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को और अपने उन सभी संगठन के साथियों को, जागो दिशा सही सोच ली कि उन साथियों को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बड़ा बदलाव लेके आने में उनकी अहम भूमिका रही। उनका पसीना उन्होंने जो बहाया, आज उसका हक हमारे टोहाना क्षेत्र को मिल रहा है।